हमारा जीवन का दो पहलू है, जैसे सिक्के का पहलू है। हमारा जीवन में सुख और दुख दोनों की क्या महत्व है। दुख में आदमी बहुत ही निराश हो जाता है, जब बार बार भगवान से पूछते रहता है, भगवान जो सहायता करिए, अभी कितने कष्ट देंगे। मुझे यह कहकर भगवान से रोज प्रार्थना करते रहते हैं। हमें बहुत कष्ट के बाद जीवन में खुशी आ जाती है। हमारा जीवन में दो रास्ते होते हैं, एक रास्ता बहुत ही कठिनाई की रहती है, एक रास्ता सूखी होती है। इसका मतलब जो रास्ता हमें बहुत ही पहले तो हमें खुशी मिल जाती है, लेकिन जीवन में आने वाले कष्ट को हम कभी भी सह नहीं पाते हैं। कठिन रास्ता पहले हमें दिखती है, बहुत ही कठिन है। यह रास्ते से चलना हमें बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है, सोचते रहते हैं हम, लेकिन अंत में जो खुशी होती है वह जीवन में बहुत ही आगे बढ़ती है। हमें दोस्तों ये कहानी सुनते हैं, सुख और दुख की। ये कहानी में आप उलझ जाएं। एक चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में नमो बुद्धाय कर लिखकर आगे बढ़े दोस्तों। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वह अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसे कभी भी सफलता नहीं मिलती थी। एक दिन रामू बहुत ही निराश था। वह अपने खेतों में बैठा था और सोच रहा था कि आखिर उसे सफलता क्यों नहीं मिल रही है। तभी उसके पास एक साधु आया। साधु ने रामू से पूछा कि वह इतना निराश क्यों है। रामू ने साधु को अपनी पूरी कहानी सुनाई। साधु ने रामू को समझाया कि सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती है, इसके लिए हमें कुछ और भी चीजें करनी होती हैं। साधु ने रामू को बताया कि सच्ची सफलता के लिए हमें निम्नलिखित चीजें करनी चाहिए। हमारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। हमें यह पता होना चाहिए कि हम जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। जब हमारा लक्ष्य स्पष्ट होगा तो हम उस दिशा में मेहनत कर सकेंगे। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठोस योजना बनानी चाहिए। योजना बनाने से हमें पता चलेगा कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा। हमें अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प होना चाहिए। हमें चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य के प्रति सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। हमें विश्वास होना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। रामू ने साधु की बातों को ध्यान से सुना। उसने साधु की बातों पर अमल करने का फैसला किया। रामू ने अपने लक्ष्य को स्पष्ट किया। उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठोस योजना बनाई। उसने अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प किया और उसने अपने लक्ष्य के प्रति सकारात्मक सोच रखी। रामू की मेहनत और लगन से उसे सफलता मिली। वह एक सफल किसान बन गया। सारांश, सच्ची सफलता के लिए हमें केवल मेहनत ही नहीं करनी चाहिए, इसके लिए हमें कुछ और भी चीजें करनी होती हैं। हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना चाहिए, उसके लिए ठोस योजना बनानी चाहिए, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प होना चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। गलत कहना, गलत देखना, गलत सुना हमारा जीवन है। इस उक्ति का अर्थ है कि हम अक्सर गलतियां करते हैं। हम गलत बातें कहते हैं, गलत चीजें देखते हैं और गलत बातें सुनते हैं। यह हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। इस उक्ति का महत्व यह है कि यह हमें गलतियों को स्वीकार करने और उनसे सीखने की आवश्यकता के बारे में याद दिलाती है। जब हम गलतियां करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम बुरे लोग हैं। इसका मतलब यह है कि हम सीख रहे हैं और बढ़ रहे हैं। गलतियां करने से हमें निम्नलिखित लाभ मिलते हैं। हम सीखते हैं। जब हम गलतियां करते हैं तो हम उनसे सीख सकते हैं और भविष्य में उन्हें दोहराने से बच सकते हैं। हम विकसित होते हैं। गलतियां करके हम अपने ज्ञान और कौशल में सुधार कर सकते हैं। हम मजबूत होते हैं। गलतियों से निपटना एक चुनौती हो सकती है, लेकिन इससे हम मजबूत बन सकते हैं। इस उक्ति को इस तरह भी देखा जा सकता है कि गलतियां हमें वास्तविकता को देखने में मदद करती हैं। जब हम गलतियां करते हैं तो हम उन चीजों को देख सकते हैं जिन्हें हम अन्यथा नहीं देख पाते। ये हमें अधिक जागरूक और समझदार बनाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी से गलत फहमी करते हैं तो यह हमें उस व्यक्ति के दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है। यदि हम कोई गलत काम करते हैं तो यह हमें अपने मूल्यों और नैतिकता के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर सकता है। कुल मिलाकर
गलत कहना, गलत देखना, गलत सुना हमारा जीवन है। एक महत्वपूर्ण उक्ति है जो हमें गलतियों के महत्व के बारे में याद दिलाती है। गलतियां करने से हमें सीखने, बढ़ने और विकसित होने में मदद मिलती है।